हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखे। मैं भी आज जारी था, मतलब बीमार था। दिसंबर 11 आज। सीधा हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। विथ तेलंगाना थल्ली। कोई बात नहीं, कोई भी हो, हमें अभी एडिटोरियल पेज देखना है। काफ़ी हैंग हो रहा है ये। हाँ यार, इतना हैंग कैसे होने लग गया। Making her work count. I can make a general in 5 minutes, but a good horse is hard to replace. अच्छा, unlock the deadlock. To move forward in parliament, both sides needs to take a step back. The ruling party, the bigger one. ठीक है, डेडलॉक आ गया है। शायद ही इन्होंने आंदोलन किया अपोजिशन वालों ने बाहर बैठकर, तो सिटिंग्स काफी ज्यादा हद तक रुक गई है। इसलिए ये सब बोल रहे हैं कि भाई डेडलॉक निकालना है तो सभी को, दोनों को एक ही जो स्टेप है पीछे लेना पड़ेगा। Without with job creation, a challenge, skill training, credit and legal support and can enhance the quality of self employment. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इन विद द न्यू फ्रॉम इंटरेस्ट रेट्स टू करेंसी मेनी एरियाज मेरिट न्यू गवर्नर्स अटेंशन। ठीक है, पासिंग द बैटन एज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ट्रेड अ फाइन लाइन नॉर्थ ब्लॉक एंड मिनी स्ट्रीट। Hold your horses. The athlete or a part of sports of equipment. The jury is still out. Prelude to influencing. Using mother tongue in every early learning helps children develop creative critical thinking, connect them to their roots. ठीक है, बोल सकते हैं। पार्लियामेंट इज फॉर पॉलिसी मेकिंग नॉट सीकिंग इलेक्ट्रल गेन्स। प्रिया सुळे। ठीक है, फिर ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। वन सेंटर वांट्स स्टेट्स टू मेक स्नेक बाइट्स नोटिफाइबल डिजीज। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ये क्या होता है ये देखना पड़ेगा। नोटिफाइड डिजीज क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता है ये। एंगेजिंग विद बांग्लादेश, चांसेस आर लेस कि मैं ये पढ़ूंगा। आपको इंटरेस्ट है, आपका पीएसआर ऑप्शनल है, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सबसे डायनामिक ऑप्शनल लगता है मुझे पीएसआईआर, क्योंकि हर दिन आपको बहुत, मतलब न्यूज़पेपर आपके लिए होल एंड सोल है सब। ह्यूमन स्लॉटर हाउस, बाप रे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं नोटिफाइबल डिजीज, उसके बाद देखेंगे एंगेजिंग विद बांग्लादेश। आप देख सकते हो वैसे, क्योंकि मैं बॉल बाय बॉल कमेंट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री has urged states to make snake bites a notifiable disease, a disease that is legally required to be reported to the government by both private and public hospital। मतलब क्या, एक लीगली रिकॉग्निशन मिल जाता है इनको, तो दोनों में भी, प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल। स्नेक बाइट्स जो भी है सांप के काटने से, वो चल रहा है अभी। स्नेक बाइट्स, थोड़ा जूम इन करोगे, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। Snake bites are a major health challenge in the country. Some 3 to 4 million cases of snake bites reported every year, and an estimated 58,000 persons die because of them. 58,000 लोग हर साल मरते हैं स्नेक बाइट से, तो इसलिए इसको थोड़ा रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। इंडियन मिलियन डेथ स्टडी के हिसाब से, a large scale study that examined the causes of premature death in India. Earlier this year, the government launched the National Action Plan for Prevention and Control of Snake Bite and Envenoming. Envenoming मतलब क्या, जहर को खत्म करना, काइंड ऑफ, विद द एम ऑफ हाफिंग स्नेक बाइट डेथ्स बाय 2030। नैप्स, ये नैप्स ही है। रिकमेंडेड दैट स्नेक बाइट शुड बी मेड अ नोटिफाइबल डिजीज। अभी नोटिफाइड डिजीज होता क्या है, अभी वही देखेंगे। Which type of diseases are considered notifiable? Usually, infections that are likely to cause an outbreak, lead to deaths, and those that need to be investigated quickly to make
अप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइड डिजीज। अब इसका मतलब क्या हुआ? जनरली ऐसे जो इन्फेक्शंस या फिर ऐसा एक आउटब्रेक या फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा डेथ्स का रीज़न हो या फिर जिसको इन्वेस्टिगेशन की सबसे ज़्यादा क्विकली ज़रूरत हो कि ताकि हमें पब्लिक हेल्थ मेजर्स ले सके, तो वो होते हैं नोटिफाइबल डिजीजेस। While the list of notifiable diseases differs from state to state, the state governments are responsible for bringing out the notification। ये पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर दी है? तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर दी है। तो वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि कोई भी अगर ऐसा कुछ है तो मोस्ट ऑफ देम कंसिडर इन्फेक्शन सच एज टीबी, HIV, कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस अमंग अदर्स टू बी नोटिफाइबल। अभी वाई स्नेक बाइट कंसिडर डिजीज? अच्छा, डिजीज क्यों बोला गया है? ये तो सीधा एक्चुअली ह्यूमन मैन मतलब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर ये कैसा डिजीज कैसे बोल सकते हो? स्नेक बाइट्स कैन लीड टू एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर इमीडिएट केयर। They can cause severe paralysis that can prevent breathing, can lead to fatal hemorrhage and damage different tissues। अभी देखो, अभी जब स्नेक बाइट होता है तो उसको फटक से इमीडिएट केयर लगता है। अगर ज़्यादा देर होगी तो पैरालिसिस हो सकता है, ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है, इवन हेमोरेज हो सकता है, इवन डैमेज कर सकते हैं डिफरेंट टिश्यूज। तो स्नेक बाइट्स जो है ट्रीटेड जल्दी से जल्दी एंटोविनमस टू प्रिवेंट डेथ एंड सीवियर सिम्टम्स। द बाइट्स ऑफ विच कैन बी फैटल। कौन से बाइट्स जो स्नेक्स है उनके फैटल रह सकते हैं, तो आपको पता रहेगा मेजोरिटी तो हम आपने देखा रहेगा डिस्कवरी तो। There are more than 310 species of snakes in India. 66 of them are venomous and 42 are mildly venomous. 23 snake species are considered to be of medical importance as their venom can kill. However, almost 90% of snake bites in the country are caused by the big four। जो चार सांप है बड़े बड़े, वो है इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर एंड सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर। ये चार बड़े बड़े हैं जो 90% स्नेक बाइट्स इनकी वजह से हो रहे हैं। The commercially available polyvalent antivenom contains venom from all four species and is effective against 80% of snake bites। बस 80% ही इफेक्टिव है, मतलब 100 में से 80 लोगों को भी बचा सकते हैं हम। Why does the center want snake bites to be made notifiable? Making snake bites notifiable is expected to lead to proper surveillance and to help determine the precise number of snake bite causes cases and deaths across India। अभी देखो सेंटर क्यों इतना बोल रहा है कि जो स्नेक बाइट्स है उनको नोटिफाइबल करना है। तो देखो अभी जब स्नेक बाइट जब नोटिफाइड हो जाएंगे तो एक प्रॉपर सर्वेलेंस हो जाएगा और एक प्रिसाइज नंबर आएगा कि हमारे पास स्नेक बाइट्स के केसेस कितने आते हैं, डेथ्स कितने हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि स्नेक बाइट होने के बाद फिर नहीं, स्नेक बाइट के बाद तो चांसेस कम ही है। ठीक है, गवर्नमेंट कैन देन यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू इफेक्टिवली मैनेज, प्रिवेंट एंड कंट्रोल केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो मैनेज करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे केसेस जो भी स्नेक बाइट्स के आ रहे हैं। एडिक्वेट एंटीवेनोमस can be provided to various regions and proper training can be imparted in areas where the snake bites are frequent। अभी हम क्या करेंगे फिर? ये डाटा मिलने का हमें समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से रीजन्स में ये सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट्स हो रहे हैं, तो उधर के लोगों को अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और वहाँ पर एक स्नेक बाइट्स का एक अवेयरनेस कैंपेन भी रन कर सकते हैं। इन अ लेटर टू ऑल स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी पुण्य सलिया रोट a mandatory notification of snake bite cases and deaths is required to strengthen snake bite surveillance। It will help stakeholders gauge accurate burden, high risk areas, factors responsible for deaths of snake bite victims, etc., resulting in improved clinical management। Most snake bites happen in densely populated, low altitude agriculture areas, including Bihar, Madhya Pradesh, Odisha, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, अकॉर्डिंग टू नैप्स। अभी चैलेंजेस क्या आता है ट्रीटिंग स्नेक बाइट्स? एक्चुअली तीन फ्रंट्स पे चैलेंजेस आते हैं। पहला ट्रीटमेंट आता है। स्नेक बाइट विक्टिम्स आइदर डू नॉट रीच अ हेल्थ केयर सेंटर इन टाइम और डू नॉट गो देयर एट ऑल एंड मेरी रीच आउट टू फेथ बेस्ड हीलर्स इंस्टेड। अभी देखो प्रॉब्लम क्या आता है, पहला तो ट्रीटमेंट में आता है। एक तो वो जो नए नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर है उधर जाने में देर होती है, या फिर वो वहाँ जाते ही नहीं, वो जाते हैं किसी फेथ बेस्ड हीलर के पास, मतलब कोई भी बाबा भड़जी के पास, और उधर फिर वो इलाज करते हैं। many cases staff at healthcare centers are not adequately trained in treating snake bites। और जहाँ पर जाते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स में, वहाँ पर एडिक्वेटली ट्रेंड जो रहते हैं तो वहाँ पर उतने एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं रहते हैं वो स्टाफ। टेस्ट आर कंफर्मिंग स्नेक बाइट्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। ठीक है, एंटीवेनमस, ऑलमोस्ट ऑल द वेनम दैट इज यूज्ड टू डेवलप द एंटीवेनम इन द कंट्री comes from snakes caught by Irula tribe who live in the states of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala। This is a major challenge as the biochemical constituents and effect of the venom from the same snake species may differ based on geography। अभी देखो आपके पास जो भी एंटी वेनम्स है तो वो बस तमिलनाडु के एक इरुला ट्राइब वो ही स्नेक्स कैच कर सकती है। तो उसका अगर आप ले रहे हो उसके जो भी बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है,
अभी जो सांप तमिलनाडु में पाया जा रहा है और वही जो सांप राजस्थान या फिर गुजरात में पाया जाता है, तो उसका बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग डिफर हो सकता है, तो चांसेस कम है कि वो उसके ऊपर इतना इफेक्टिव रहे। These differences result in the commercial ASLV, anti-snake venom, prepared against venom samples from a particular geographical location of the country, showing poor immune cross neutralization and toxicity neutralization. According to अभी देखिए, अभी जो भी रिजल्ट आ रहा है एंटी स्नेक वेनम का, एंटी वेनम सैंपल से बने हैं ये, तो इसकी वजह से जो वो पोर इम्यून सिस्टम दिखाता है, फिर उसकी वजह से उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है जितना जहर है वो। ठीक है। जैसे मैंने बताया, स्टडीज ऑल्सो शो दैट वेनम potency changes with age. For instance, the venom of Russell's viper neonates is far more toxic for mammals and reptiles than that of adult ones, according to a study. अभी जो रसल का वाइपर का जो जहर है, वो जो छोटे छोटे एनिमल्स है उनके ऊपर बहुत जहर, बहुत डेंजर रहेगा, पर जो बड़े हैं उनके ऊपर इतना असर नहीं रहता है। Besides, antivenoms themselves cause various reactions. There are also local snake species such as the branded crate, monoclade cobra, and green pit viper in the northeast, against which the commercially available antivenom does not work. तो अभी ऐसे कुछ कुछ स्पीसीज है जो इनके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब एंटीवेनम काम ही नहीं करेगा, तो ऐसे भी कुछ कुछ भयंकर स्पीसीज है। ड्यू टू these limitations of antivenoms, researchers are now developing artificially produced antibodies that can help neutralize the toxins across various snake species. They're also looking at artificially designed peptides to fight a toxin. इसीलिए क्या हो रहा है, अभी लिमिटेशन बहुत ज्यादा है ना हमारे पास एंटीवेनम्स के, तो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडीज, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके। अभी विनोम कलेक्शन की बात करें हम, experts have suggested setting up zonal venom collection banks across the country to develop anti-venoms that can cover the regional differences. Wildlife Protection Act limits access to snakes, making it difficult to such a banks. अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है, हमें वेनम कलेक्शन तो करना है, पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोल रहा है कि भाई आपको लिमिटेड एक्सेस है स्नेक्स के रिगार्डिंग, इसलिए वो और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है अभी तो, आपको पता रहेगा टाइगर का सेफ्टी वगैरह इसमें ही आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये स्नेक बाइट्स के ऊपर समझ में आया रहेगा। अभी हम देखते हैं पार्लियामेंट का, छोड़ दीजिए ये। मदर टंग काइंड ऑफ बोल सकते हैं, पर देख सकते हैं वैसे, क्योंकि देखो मदर टंग में अगर कोई बच्चा अर्ली लर्निंग में सीख जाता है, मतलब उसकी जो भी भाषा रहेगी, उसकी जो मम्मी जो जनरली आपके घर में जो भी बोली जाती है, अगर वो जल्दी से जल्दी सीख लेता है, तो इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है क्रिएटिव हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग ईजिली कर पाते हैं और वो कनेक्ट कर पाते हैं जो भी उनके रूल्स रहेंगे। तो मोटा मोटा तौर पर तो इन्होंने पूरा यही बता दिया है। तो मेकिंग हर वर्क काउंट, जॉब क्रिएशन के ऊपर हम आते हैं अभी। चलिए फिर। Two characteristics of India's labor force are striking: the low rate participation of the working age population in the workforce and the almost stagnant structure of the labor force participation. इनके हिसाब से दो समस्या अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। एक तो है लो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 से लेके 65 तक, 15 से लेके 65 तक नहीं है मेरे हिसाब से, शायद 65 तक ही है। ठीक है, देख सकते हैं अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन किधर से कितना है। तो उनका है ना वो पार्टिसिपेशन भी कम है काम में, प्लस एक स्टैग्नेट स्ट्रक्चर है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं है, स्टैग्नेंट है। और जूम इन करते, India has a much larger share of workers who are self-employed and a smaller population proportion of wage and salaried workers than most other middle income economies. अगर देखा जाए तो इंडिया के पास लार्जर शेयर है वर्कर्स का, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो स्मॉल प्रोपोर्शन में वेज और सैलरी वर्कर्स रहते हैं बाकी मिडिल इनकम कंट्रीज के कंपैरिजन में। दिस स्ट्रक्चर हैज नॉट शिफ्टेड मच इन डिकेड्स। इतने दशकों में अभी तक ये चेंजेस ही नहीं हुए इतना। Predominance of the agriculture sector and relative shift towards the service sector bypassing manufacturing has a significant role to play in the continued high levels of self-employment. This carries adverse implication for both worker productivity and the quality of work. देखो प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा है। ठीक है, 50 से 60% जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो वर्ग है ये पूरा तरह, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये ट्रांसफॉर्म होकर मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, इंडस्ट्रीज में जा रहा है और फिर हम सर्विसेज में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा डायरेक्ट शिफ्ट सर्विसेज में हो रहा है।
सीधा सॉफ्टवेयर और ये इधर ही हमारा जो आईटी का है उधर ज़्यादा बूम हुआ है डायरेक्ट, और उधर ज़्यादा फोकस करने लगे लोग। और जो बीच में का जो सेक्टर है जो इंडस्ट्रीज का, तो उसमें ज़्यादा उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रहा है। उसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो रहा है। इसलिए जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी है ना वो कम होती है, और क्वालिटी ऑफ वर्क भी कम हो रहा है फिर। Of the working population, over half are categorized as self-employed, almost 60% in rural areas and about 40% in urban areas, with an uptick in this statistic between 2017-18, 2023 and 24, particularly in rural areas for women. देखा जाए तो 60% जो है रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या, खुद का खुद बना रहे खा रहे बस, ठीक है। 40% जो है अर्बन एरियाज में, और एक अपटिक है, मतलब एक पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में देखा है ना, तो वुमेन भी वैसे इस कैटेगरी में आ रहे हैं अभी। देर इज अ स्टार्क कंपोजिशनल डिफरेंस इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन एंड मेन। फॉर मेल्स द कैटेगरी ऑफ ओन अकाउंट वर्कर डोमिनेट्स, व्हाइल मोस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन आर हेल्पर्स इन हाउस होल्ड। देखा जाए तो मेल्स के लिए जो है वो खुद का खुद भी वर्कर बन के ही डोमिनेट कर रहे हैं खुद के, मतलब जो भी रहेगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, और जो हेल्पर की तरह काम कर रहे जो है वुमेन। ऑल्दो द जेंडर गैप इन द प्रोपोर्शन ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स हैज डिक्लाइन बिटवीन 2017-18 एंड 2023-24। जो ओन अकाउंट वर्कर्स है ना, तो उनका भी जो जेंडर गैप है वो भी डिक्लाइन होने लग गया है। ठीक है, ये काफ़ी मतलब टेक्निकल जा रही है, तो मुद्दे की बात पे हम सीधा कंक्लूजन ही मारेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब खींचने की, मतलब बहुत स्लो चल रहा है आर्टिकल। तीनों पॉइंट में आने का काफ़ी टाइम लगा रही है। फर्दर access to legal recourse in the event of business dispute is fraught with challenges. Inadequate legal access entails friction in contract enforcement, which lowers the aggregate productivity of establishment. Studies show that efficiency of courts in India matters for future growth in the formal manufacturing sector. According to ASUS, a majority of the unique corporated enterprises that are property partnership are run by minorities. नहीं इतना नहीं, चलो कोई नहीं, इतना मतलब है, पर इतना प्रोडक्टिव नहीं लग रहा आर्टिकल। शिवराज 5.46 lakh additional houses in Bihar under PMAG. लालू बैक्स ममता, पॉलिटिक्स छोड़ दिए। SC refuses urgent hearing against its High Court decision over Pooja at Guruvayur. Amid bid to impeach VP non-MDA. How BJP disrupted Lok Sabha on day opposition moved in Rajya Sabha to move Dhankar. You have worked too hard and waited for too long to be denied for your full reward. Can I entreat you to use every bit of your ambitious courageous character to take a vital step to take? Transgender gets 20 years in jail for क्या सेंटर बेटा क्या? ये क्या हो रहा है? Preparation for pedestrians. Lakshmi Road in Pune being prepared for pedestrians that will be observed on Wednesday. Parrots. काफी ठंडी बढ़ गई है बाय द वे, इधर 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। पिजन को अगर खाना खिलाते तो पता है क्या क्या हो सकता है, बहुत डेंजर बीमारियां हो सकती है जो भी पिजन को खिलाते हैं। आपको लगेगा कि भाई पिजन को खिलाना तो अच्छी बात है, पर जो इनका जो वेस्ट रहता है ना उसमें बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसकी वजह से जनरली बोल रहे कि जो पिजिंग ड्रॉपिंग्स है लंग डिजीज के लिए कार्नेबल हो सकते हैं, और जो इजीली ट्रीट नहीं किया जा सकता है, इसलिए बहुत रिस्क है। अभी कितना हद तक
खाना देना चाहिए, अभी आप समझ सकते हो। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने जाए हो तो हमारे ऊपर ही आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं। ऐप का आप डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन ही है। ठीक है, मिलते हैं फिर। चलिए, जय हिंद।